के बगैर खुद ही हमारी तारीफ़ करनी चाहिए, मेरे इंजीनियर्स की तारीफ़ करनी चाहिए और मेरे ठेकेदार साहब की तारीफ़ करनी चाहिए। बेशक सालों साल लगे इसमें, लेकिन जब मैं आया यहाँ उसके बाद जो डेडलाइन हमें दी, आपको सामने दी थी 15 नवंबर की, और 15 नवंबर को आपको हम यहाँ पत्थर लगाएंगे। आप देख लीजिए, अब कुछ भी काम नहीं है, मैग्नेमाइज है, ये तो आइकन मशीनें हैं, वो मैनुअल तो है नहीं है, लेकिन है कि फिर भी मैं इनको कह के जा रहा हूँ कि अगर 15 है तो ये 14 ही कोशिश करेंगे कि 14 शाम को ये ख़त्म हो जाए। तो लिहाजा 15 शाम तक इनका लास्ट डेट हमने जो टाइम उसमें दिया था, लेकिन अब कोई काम ज़्यादा नहीं रहा, आप भी जानते हैं, आप भी देख रहे हैं। लेकिन है कि ये उमर अब्दुल्ला साहब की एक और सौगात होगी, मतलब कि जो पिछले काम रुके हुए थे उसमें से एक रुका हुआ काम जो बहुत बड़ा मेन ये सनत नगर का ब्रिज था, जिसकी हमेशा कितनी ट्रैफिक जाम है, नीचे दुकानदार सफ़र कर रहे हैं, कई लोग डेपुटेशन है, मुझे भी मिली, उमर साहब को भी मिली, और हमेशा उन्होंने एक ही बात कहा कि हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब ये ब्रिज कंप्लीट है और बस 4-5 दिन की बात है और ये कंप्लीट हो गया, आपके हवाले करेंगे, आप लोग भी इसको यूज़ करेंगे ऊपर से भी, और जो नीचे जो इनका फ्लाईओवर जो नीचे मेन चौक है वहाँ से भी आप लोग यूज़ करेंगे। और मकसद एक ही है कि लोगों को उनसे हम माफ़ी चाहेंगे कि जो तकलीफ़ उनको पिछले सालों साल देखनी पड़ी वो हमारे हाथ में तो नहीं था, लेकिन जब हमारे हाथ में उमर अब्दुल्ला सरकार आई तो आज आपके हवाले है और आप देख रहे हैं कि हम कितना फास्ट काम करा रहे हैं। और यही एक मकसद है हमारा। जो लोग ये कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है और एक साल में क्या किया, ये सनत नगर ब्रिज भी, ये कमरवाड़ी ब्रिज भी और काफ़ी सारे और काम जो हैं जो आपको हम गिनाएंगे और करके दिखाएंगे भी, और वो पूरे जब हम करेंगे तो ये उमर अब्दुल्ला सरकार ही कर रही है। क्योंकि अफसोस हमें ये होता है कि पिछले लोगों के, अब ये पुल जब शुरू हुआ था, जो पीछे 11 साल एक सरकार रही बीजेपी और पीडीपी की, उसको कोई नहीं पूछता। यहाँ एलजी सरकार रही, उनको भी कोई नहीं पूछता। लेकिन हम पे लोग अभी बार बार ये पूछते हैं कि एक साल में क्या किया, लेकिन हम जो कर रहे हैं आपको दिखाने की, हम आपको दिख भी रहा है, और हम वो नहीं है कि अपने मियाँ मिठू बनेंगे, अपनी तारीफ खुद करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ जहाँ भी मेरे इंजीनियर अच्छा काम करते हैं या कोई ठेकेदार काम करते हैं, उनका भी आप अप्रिशिएट करें और उमर अब्दुल्ला सरकार को भी अप्रिशिएट करें। क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने डायरेक्शन देनी है, लेकिन हमारी आँखें, हमारी बाहें, हमारी बाजू, हमारी टांगें, ये ऑफिसर्स हैं और इन ऑफिसरों ने काम करना है। तो इनका हौसला तभी बुलंद रहेगा जब हम इनको, अगर अच्छा काम करेंगे तो इनको अप्रिशिएट करें, अगर गलत करते हैं तो वहाँ भी मैं नहीं कहूँगा कि आप ना बोलें, बोलिए वहाँ पे अगर जहाँ गलत काम करते हैं। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे दोनों, मैं और मुश्ताक गुरु साहब दोनों यहाँ पे आए हैं, और मैं यही देखने आया था कि कितना काम बाकी रह गया। मैं जब उस समय आया था उसमें तो लगता नहीं था कि ये 15, आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि 15 नवंबर को ये पूरा होगा। आपने सोचा शायद डिप्टी सीएम ऐसे कह के जा रहा है, लेकिन आज आप कह सकते हैं और मेरे जाने के बाद आप दुनिया को दिखा भी सकते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के, और ख़ासकर इस सनत नगर के एरिया में जिन लोगों को फ़ायदा होगा। ओवरऑल फ़ायदा तो पूरे प्रोविंस को है, इवन जो लोग बाहर से आते हैं टूरिस्ट, उनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन आप इनको दिखाएं कि 15 तारीख को ये पक्का देंगे हम। सिर्फ है कि मौसम साफ़ रहना चाहिए, बारिश बुरिश का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये जैसा मौसम अभी है, अगर ठंड भी रहेगी तो कोई बात नहीं, तब भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन बारिश वगैरह का नहीं होना चाहिए। बाकी आपको ये पुल जो है, फ्लाईओवर जो है, 15 तारीख को इनॉग्रेट करेंगे। सर, जहाँ तक श्रीनगर सिटी की हम बात करते हैं तो ट्रैफिक जैम्स काफ़ी ज़्यादा है, जहलम क्रॉस नहीं, अब हम काफ़ी सारी चीज़ें, जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और जब तक वो मैच्योर नहीं होता मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि मैं आपको कोई बात ऐसी कह के चला जाऊँ, कल वो पूरी ना हो, तो मेरी वो आदत नहीं। क्योंकि मैं तो झूठा हूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरा लीडर और कायद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी उसके साथ, फिर वो होता है कि उन्होंने भी झूठ बोला। क्योंकि अगर झूठ मैं बोल के जाऊँगा उनके ऊपर झूठ जाएगा, इसलिए मैं कोई बात आपसे ऐसी नहीं कहूँगा। जो प्रोजेक्ट वो आपके सामने आते जाएंगे। हमने यहाँ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, एक वो नहीं है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो आपको दिखेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ भी आपको आया था, मैं वही कह रहा हूँ कि सनत नगर ब्रिज का किसी ने सोचा नहीं था इतना जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब कंप्लीट होगा और 15 तारीख को होगा। और आप सबको, और जो भी लोग जो आपको सुनते हैं, देखते हैं, जिस दिन यहाँ प्रोग्राम होगा उमर साहब आके फाउंडेशन स्टोन लगाएंगे, मैं सारे सनत नगर के लोगों से कहूँगा कि आप बढ़ चढ़ के आइए और सरकार का हौसला अफजाई करिए, और मेरे लीडर का भी शुक्रिया अदा करें जिसने मुझे ये डिपार्टमेंट दिया और मैं ये काम पूरा कर सका। थैंक यू। सियासत की बात करते हैं, आपने नगरोटा में कहा कि बीजेपी के लीडर क्रिटिसाइज आपको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है भाजपा से, खासकर रविंदर रैना से। कौन कर रहा है क्रिटिसाइज? रविंदर रैना से। देखो, आप लोगों ने फैसला निशारा ने किया है, निशारा के लोगों ने सुरेंद्र चौधरी को चुना है।
अब सुरेंद्र चौधरी ने क्या करना है, कैसे करना है, लोगों ने अपना फैसला दिया है। मैं गलत होऊंगा, मैं सही होऊंगा, वो जम्मू कश्मीर के लोग फैसला करेंगे मेरे बारे में। और लेकिन सही फैसला जो करेगा वो नौशहरा की पब्लिक करेगी, जिसने मुझे जिता के भेजा है। इसलिए जो बंदा, हाँ कोई और बीजेपी का अगर कोई लीडर कहता है तो चलो मैं उस पर कोई जवाब देता, लेकिन जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, मैं उसको कभी सीरियस लेता भी नहीं, ना मुझे ज़रूरत है। अगर वो इतना बड़े ओहदे पे बैठ के भी नौशहरा के लोगों का काम नहीं कर सका, उसको बोलिए थोड़े काम, आज नौशहरा में मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो उनको रुकाने की कोशिश कर रहा है। उसका एक भाई है, वो रुकाने की कोशिश करता है। वो रोज़ आपने देखा असेंबली में भी जो कुछ करवाया गया उसी के थ्रू करवाया गया। और अगर काम करवाना जुल्म है तो फिर ये जुल्म मैं बार बार करूँगा। और जहाँ तक ताल्लुक है, एक चीज़ आपके सामने मैं जरूर कहूँगा, किसी भी ऑफिसर, चाहे वो नौशहरा में काम करता है या जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में PWD का ऑफिसर है, कहीं भी टेंडरिंग के साथ छेड़छाड़ करेगा, कहीं भी गलत अलाटमेंट करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपके साथ यहाँ शरेआम कह के जाता हूँ। हाँ, रही बात कि क्या करना है, कैसे करना है, भैया हम काम करें ना करें, ये 11 साल तो बीजेपी के पास ही सब कुछ रहा ना। उनको चलो सुरेंद्र चौधरी क्या कहता है, क्या छोड़िए इस बात को, 11 साल उनके पास हुकूमत रही ना, तो ये क्यों नहीं किए काम? हम तो कर रहे हैं ना। अब यहाँ मैं आया हूँ तो ये लोगों का ही काम है ना, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा का काम तो नहीं है। इसलिए मैंने जो नगरोटा में कहा, वो क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, जब आम जहाँ पब्लिक का ताल्लुक है, चाहे उन्होंने वोट किसी को भी डाला है, वो हमारे पास आएगी। वो सरकार के, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर सरकार ने ओथ ली है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की ली है, हमने हर उस आदमी की ली है जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। अब तो बाहर के भी बीजेपी ने काफ़ी बसा दिए हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो जो बाहर के यहाँ बसे हैं वो तो बाद की बात है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, जो इस महाराजा की रियासत के लोग हैं, जो शेर कश्मीर की रियासत के लोग हैं, उनके हम पूरे काम करेंगे। वो हमारे पास खुल के आएँ, खुल के आएँ। रही जहाँ तक जो बात आप बीजेपी MLA की कह रहे हैं, वो क्या करना क्या नहीं करना, वो अब उनका भी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, सोच विचार करके काम करेंगे। आखिरी सवाल सर होगा सर, नगरोटा मैंने कहा आपको कि मैंने आपको उस समय भी कहा, आज भी कहता हूं कि नगरोटा की और बडगाम दोनों सीटें हम जीतेंगे। मैंने उस समय भी कहा तो, और आप भी कह के जा रहा हूं। देखिए, हाँ कहीं वोट चोरी ना हो, वोट चोरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज देश में बड़ी बात चल रही है चोरी की। और कुछ ऐसे लोगों के वोट जो हैं 20-20 जगह देखे जा रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जो 2-2 जगह, पहले भी एक जगह वोट डाला है, बिहार में भी जाके डाल रहे हैं। वो चीज़ें यहाँ जम्मू कश्मीर में ना हुई तो मैं दावे से कहता हूँ कि दोनों की दोनों सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, हम सब मिल के लड्डू बांटेंगे।